नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। काढ़ा पीकर स्वस्थ हुए जगन्नाथ महाप्रभु, 20 को निकलेगी रथ यात्रा। नगर विधायक पूरी करेंगे छेरा पहरा की रस्म। इस बार 10 दिनों की होगी गुप्त नवरात्रि। देवी मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाएगा माता की आराधना का पर्व। आरटीओ और यातायात पुलिस ने की स्कूल बसों की जांच। 15 बसों का परमिट नहीं, नोटिस जारी। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। स्नान पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो गए थे, जिसके कारण भक्तों को उनका दर्शन नहीं हो पा रहा था। रविवार को वे अस्वस्थ हो गए। उन्हें जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाकर तथा तेल मालिश कर पुजारियों ने स्वस्थ कर दिया। नेत्र उत्सव के माध्यम से उन्होंने भक्तों को दर्शन दिया। अब 20 जून को महाप्रभु की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। भक्तजन रस्सी से बांधकर उनके रथ को खींचेंगे। महाप्रभु भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान होंगे। भगवान जगन्नाथ 108 घड़े पानी से स्नान के बाद बीमार हो गए थे। 15 दिनों तक पंडितों ने सेवा की, काढ़ा पिलाया, काली मिर्च और अदरक के पेड़े से भगवान की सेवा की गई। अब भगवान स्वस्थ हो गए हैं। 18 जून को नेत्रो उत्सव मनाने के साथ ही भक्तों के लिए भगवान के मंदिर का पट खुल गया है। मंदिर पर नया ध्वज मंदिर के पुजारी द्वारा चढ़ा दिया गया है। 19 जून को भगवान के नव यौवन रूप की पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। वही भगवान के रथ की प्रतिष्ठा 19 जून की शाम 6 बजे की जाएगी। 20 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। जानकारी मिली कि भगवान की यात्रा के लिए 16 फीट लंबा, 17 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा रथ तैयार कर लिया गया है। भक्त भगवान का रथ खींचेंगे, इसलिए 101 फीट की रस्सी भी तैयार की जा रही है। नेत्रोत्सव के लिए मंदिर में की गई तैयारी। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के दौरान महाप्रसाद कनिका बांटा जाएगा। यहाँ पहले 1 क्विंटल चावल का बंटता था। भक्तों की संख्या को देखते हुए इस वर्ष यह 5 क्विंटल चावल, काजू, किशमिश, लौंग, इलायची, चीनी, हल्दी से बने कनिका का वितरण किया जाएगा। दोपहर 1 बजे होगी छेरा पहरा की रस्म। गुंडीचा यात्रा में छेरा पहरा की रस्म दोपहर 1 बजे बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे पूरी करेंगे। दोपहर 2 बजे से रथ यात्रा शुरू होगी। 28 जून को भगवान की घर वापसी के लिए बहुड़ा यात्रा निकलेगी। भगवान रूठी हुई माता लक्ष्मी को मनाते हुए अपने घर वापसी करेंगे। मंदिर में उन्हें विधि पूर्वक स्थापित किया जाएगा। अभी 20 तारीख को जगन्नाथ जी का गुंडीचा रथ यात्रा है। आज तो नेत्र उत्सव है। नेत्र उत्सव में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके और नया कपड़ा पहना के जो विधि विधान में पूजा पाठ हो गया। झंडा भी मंदिर का ऊपर बंधा हो गया। कल उभा यात्रा है। परसों भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा का घर में जाएंगे भक्त का समारोह में। और परसों सुबह 5 बजे मंगल आरती के बाद मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा 171 साल पुरानी है। कोरोना के समय 2 साल यात्रा नहीं निकली। पहले यह यात्रा सदर बाजार, परासार मंदिर से बैलगाड़ी पर निकलकर सदर बाजार, गोड़पारा, सीताराम मंदिर होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचती थी। फिर मध्य नगरी चौक होते हुए मंदिर लौटती थी। इस बार विश्व हिंदू परिषद ने इस बार जगन्नाथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस बार बैठक कर निर्णय लिया गया है कि रथ पर भगवान जगन्नाथ सवार होकर निकलेंगे। भक्तों से अपील की जा रही है कि भगवान का रथ खींचने शामिल हो। रथ यात्रा रेलवे स्टेशन के जगन्नाथ मंदिर से निकलकर तितली चौक, रेलवे स्टेशन, तारबहार, गांधी चौक, तोरवा थाना, काली मंदिर होते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगी। इसी रास्ते से बहुड़ा यात्रा 28 जून को निकलकर मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद फिर से भगवान का दरबार भक्तों के लिए खुल जाएगा। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
रविवार की शाम मैग्नेटो मॉल के पीवीआर में चल रहे आदि पुरुष फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू एकता संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल युवा लगातार फिल्म के खिलाफ नारे लगाकर उसे प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे युवा पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़कर मॉल में घुसे। इसकी जानकारी मिलते ही सिविल लाइन और तारबार पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। इन प्रदर्शनकारी युवाओं को सिविल लाइन थाने में रखा गया है। वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखी गई, और मैं बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म के सभी हिंदू भाइयों से ये जो रामायण के बारे में बताया गया है, काफ़ी चीज़ों को जो उसमें डायलॉग वगैरह है बहुत गलत रूप से बोला गया है, जो कि रामायण में आज तक कभी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को रामायण की असली शिक्षा देना चाहते हो तो रामानंद जी की रामायण ही दिखाए, क्योंकि उसमें जो सत्य है, जो तथ्य है, जैसे गोविंद जी है, अरुण गोविंद जी है, आज भारत का एक एक नागरिक उनको श्री राम जी का दर्जा देता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस रूप को निखारा है, श्री राम जी की जो प्रस्तुति है बहुत शानदार तरीके से है। और इस फिल्म के द्वारा सनातन धर्म के ऊपर काफ़ी सारी गलत चीज़ों का रूपरेखा दिखाई गई है, जिसमें हमारा हिंदू भाई आज एक प्रदर्शन करने के लिए आगे आया है। ग्रंथ, पवित्र धार्मिक ग्रंथ के अनुरूप बनाई गई आदि पुरुष फिल्म, जो कि हमारे संस्कृति एवं धर्म को गलत प्रदर्शित कर रही है एवं उसमें चित्रण भी गलत किया गया है एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उसके लिए हमारा हिंदू एकता संगठन एवं सर्व हिंदू समाज इस फिल्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है एवं लेखकों और निर्माताओं को कर्कश एवं चेतावनी भरे शब्दों में यह चीज कहना चाहती है कि अगर हमारे धर्म पे आप घात करोगे तो हिंदू एकता संगठन प्रतिघात अवश्य करेगी। भीषण गर्मी के बीच ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री काफी हलाकान हैं। कोरोना काल के बाद से ट्रेनों की चाल बिगड़ गई है। आखिर ट्रेनें इतनी लेट क्यों हो रही है, इसका जवाब भी रेलवे के पास नहीं है। शायद यही वजह है कि भीषण गर्मी में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में सैकड़ों की संख्या में यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए यात्री ट्रेनों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद से ट्रेनों के लेट लतीफी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एससीसीआर के बिलासपुर रेलवे स्टेशन में लंबी दूरी वाली ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने से यात्री परेशान हैं। हर रोज की तरह रविवार को भी उत्कल एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा आजाद हिंद, शालीमार सुपरफास्ट, शिरडी हावड़ा वीकली, मुंबई मेल, अहमदाबाद सुपरफास्ट सहित 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें 8 घंटे से लेकर 14 घंटे तक विलंब से चली। हमारे कैमरे में कैद इस तस्वीर को आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेनों के लेट लतीफी की वजह से भीषण गर्मी के बीच रेलवे स्टेशन में यात्री हलाकान हो रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए कई यात्री तो रेलवे स्टेशन से लेकर प्रवेश द्वार तक परिवार के साथ भारी भरकम सामान लिए खुले शरीर इधर उधर बेतरतीब पड़े हैं। यात्रियों की बात माने तो सुविधा की बात तो दूर, असुविधाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। मालगाड़ी को क्रॉसिंग देने के चलते ट्रेनों को कहीं भी बिना किसी कारण रोक दी जाती है। शायद यही वजह है कि ट्रेनें स्टेशन तक लेट लतीफी से पहुंच रही हैं। ऐसे में अपने गंतव्य तक जाने वाले सैकड़ों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो रही है। यात्रियों की मांग है कि रेलवे ट्रेनों की चाल जल्द से जल्द दुरुस्त करे। हाँ, ये तकलीफ तो सभी को है, क्या बोले, गर्मी भी है, लेट भी है ट्रेन, सवेरे से बैठे हुए हैं ट्रेन के लिए। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हैदराबाद जा रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्था होना चाहिए? यही कि टाइमिंग में थोड़ा बदलाव हो, सही टाइमिंग में ट्रेन आए जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। भीषण गर्मी की वजह से दिनों दिन पारा बढ़ता चला जा रहा है। शहर की सड़कें सुनी होने लग गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने गंतव्य तक जाने के लिए यात्री दूर दराज से बिलासपुर स्टेशन तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ट्रेनों के समय पर नहीं आने के चलते उन्हें गर्मी में भारी भरकम समस्याएं हो रही हैं। आलम तो ये है कि अब रेलवे के ऐप से भी यात्रियों को ट्रेनों की वस्तु स्थिति की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आषाढ़ महीना का गुप्त नवरात्र 19 जून से प्रारंभ हो रहा है। यह 10 दिनों का नवरात्र होगा, जिसमें 10 महाविदाओं की अलग अलग देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके लिए मंदिरों में गुप्त साधना की तैयारी की जा रही है। आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्र 19 जून से प्रारंभ हो रहा है। यह शक्ति की आराधना का महापर्व
पूरे 10 दिनों का होगा, जिसमें अलग अलग दिन 10 महाविद्याओं के स्वरूप की पूजा अर्चना होगी। गुप्त नवरात्र में शक्ति की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इसे सिद्ध साधकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आषाढ़ मास से गुप्त नवरात्रि 19 जून से चालू हो रहा है और यह 10 दिन का महापर्व है, जिसमें माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जो साधक होते हैं माँ भगवती की कृपा प्रसन्नता इसमें विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और कल इस माँ त्रिपुर सुंदरी के दरबार पर जो रेलवे कॉलोनी रेलवे परिक्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर माँ भगवती की पूजा अर्चना करके घट स्थापना की जाएगी। इसे प्रकट रूप में नहीं मनाया जाता। पर्व में घट स्थापना के बाद देवी का रात्रि श्रृंगार कर उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के निरंतर पाठ से साधकों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शहर के सभी देवी मंदिर में सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। इस गुप्त नवरात्रि को शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। अब बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी के समय में शहर के अधिकांश ब्लड बैंक ड्राई हो जाते हैं। ऐसे में जरूरतमंद खासकर थैलेसीमिया पीड़ितों को रक्त मिल पाना मुश्किल हो जाता है, जिस पर विशेष ध्यान आकर्षण करते हुए जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, रजक समाज एवं स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में शहीद चौक स्थित IMA भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ सुबह से आयोजित रक्तदान शिविर में जज्बा व समाज के सदस्यों और शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के प्रमुख और जज्बा के संस्थापक ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि इतने भीषण गर्मी में युवा जिस तरह से रक्तदान के लिए आगे आए हैं वे सराहनीय हैं। यहाँ कई ऐसे रक्तदाता भी थे जो विशेष रूप से फादर्स डे के अवसर पर भी रक्तदान करने के लिए पहुंचे थे। रक्तदाताओं को उपहार के रूप में बैग, मेडल, प्रमाण पत्र सहित विशेष स्वल्पाहार दिया गया। जज्बा के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं और रक्त डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर सेवा कार्य के लिए आए हैं और रेंजर भी आए हैं यहाँ पर, और हम सभी चाहते हैं कि जब भी ये सेवा कार्य हो हमारे बच्चे इसमें उपस्थित हो और उपस्थित होते रहते हैं। के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से भी जितना ब्लड जमा होगा वो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के सहायतार्थ उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ डोनर्स को जब भी पूरे छत्तीसगढ़ में कभी कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में किसी मरीज के लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी, संस्था जो है उनकी मदद भी करेगी। आज हम लोगों ने रक्तदाताओं के लिए विशेष उपहार रखे हुए हैं, लैपटॉप बैग वगैरह रखा हुआ है।
उनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जो काम है भीषण गर्मी में लगभग पारा जो है आप सभी जानते हैं पिछले 3-4 दिनों से। मुख्य उद्देश्य हमारे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क रक्त मुहैया करवाना होता है, जो हम यह लगातार कैंप करते रहते हैं और उसी के माध्यम से उनकी आपूर्ति की जाती है ताकि ब्लड बैंक किसी तरीके से कमी ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लड बैंक में गर्मी के सीजन में सारे ब्लड बैंक ड्राई हो चुके हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को और जरूरतमंदों को कमी ना हो। आरटीओ और यातायात पुलिस ने रविवार को 200 स्कूल बसों को जांच के लिए पुलिस मैदान में तलब किया। यहां स्कूल बसों की परमिट, फिटनेस, प्रदूषण, सीसीटीवी तथा बस चालकों का नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आरटीओ अमित बैग ने बस चालकों से कहा कि वह केवल ड्राइवर भर नहीं हैं, वे आने वाले भविष्य के नागरिकों के अभिभावक हैं। बच्चों की शिक्षा में उनका विशेष महत्व है। यह सुनकर बस चालकों ने खूब तालियां बजाई। आरटीओ और यातायात पुलिस ने पुलिस ग्राउंड में लगभग 200 स्कूल बसों तथा उनके चालकों के स्वास्थ्य की जांच की। आरटीओ अमित बेग ने बस चालकों को स्कूली बच्चों का अभिभावक बताया और कहा कि वे देश के भावी भविष्य के संरक्षक हैं। वे खुद को बस चालक नहीं बल्कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक माने। जैसा कि आप जानते हैं, नया शिक्षण सत्र वर्ष 2023-2024 शुरू होने ही वाला है। बहुत जल्दी सभी स्कूल खुल जाएंगे। तो स्कूल शुरू हों उससे पहले आज क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल बसों में जो विभिन्न स्कूल है उसके अंतर्गत जो स्कूल बसें चलती हैं जिससे बच्चे आना जाना करते हैं, उनकी चेकिंग की गई। स्थानीय पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में लगभग 200 स्कूल बसें आईं जिनका विधिवत चेकिंग किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार इन बसों का निरीक्षण किया गया। बस चालकों तथा बसों की जांच करने पर 50 वर्ष की उम्र वालों की नज़र कमज़ोर मिली। 14 बस अनफिट पाए गए, वहीं 15 बसों के पास परमिट ही नहीं था। 22 बसों में प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं था। 8 बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। यह जांच हाई कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर की गई। जांच में यातायात निरीक्षक उमाशंकर पांडे, यातायात तथा परिवहन विभाग की संयुक्त टीम शामिल थी। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। अरपा पार बहतराई चौकी स्थित अटल आवास के मकान नंबर 19 में रहने वाले विमल कश्यप नामक युवक को सिविल लाइन पुलिस ने आज दोपहर मंगलाधुरी पारा के पास से 1.25 किलो गांजा समेत धर दबोचा। जब्त माल की कीमत 10,000 रुपए बताई जा रही है। आने वाले 4-5 दिनों में मानसून जिले तक पहुंच जाएगा। ऐसे में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों के प्रभावित होने की पूरी संभावनाएं हैं। शिवघाट, सरकंडा और पचरी घाट में बन रहे अरपा के दोनों बैराज का काम भी कच्चा गति से चल रहा है। अब तक दोनों बैराज के 40 में से मात्र 19 गेट ही लग सके हैं। धीमी गति से चल रहे इस काम को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में 4 माह लेट हो चुके इस काम को अतिरिक्त समय देना होगा। अधिकारियों की लापरवाही से काम पूर्व में ही 4 माह विलंब से चल रहा है। तो ये थी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।